आपने आर्मी की परेड तो कभी न कभी देखी होगी, लेकिन इसी मंथ के अंदर एक ऐसी प्लैनेट परेड होने वाली है जिसके बारे में 99% लोग नहीं जानते हैं। लेकिन अब यहाँ पर दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि जब प्लैनेट अपने अलग अलग स्पीड में होते हैं तो हम उसे एक साथ कैसे देख सकते हैं, और सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन कि आखिर प्लैनेट परेड होती कैसे है, या ये सिर्फ एक रेयर कोइंसिडेंस है या इसके पीछे कोई साइंस छुपी हुई है। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर हम एक ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेना के बारे में बात करेंगे जो ना सिर्फ मेस्मराइजिंग है और जो हजारों सवालों को खड़ा करता है। देखिए ये जो परेड जो इन 7 प्लैनेट के बीच में होने वाली है, ये एक बड़ा ही रेयर मोमेंट है जो कि 396 अरब सालों में सिर्फ एक बार होता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्लियर कर लेते हैं कि आखिर प्लैनेट परेड होती क्या है। देखिए प्लैनेट परेड एक ऐसा मोमेंट है जब हमारे सोलर सिस्टम के कई सारे प्लैनेट्स रात के समय में एक साथ दिखाई दे। देखिए प्लैनेट परेड कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये होता है जब कई सारे प्लैनेट्स एक ही अलाइनमेंट में आ जाए, या तो सेम टाइम या फिर कुछ टाइम के डिफरेंस से। देखिए प्लैनेट्स का मूवमेंट स्काई में अलग अलग होता है। ये दूसरे स्टार्स के कंपैरिजन में इनका मूवमेंट डिफरेंट रेट से होता है। ये हर दिन सारे प्लैनेट्स विजिबल नहीं होते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसी पोजीशन आ जाती है जब कुछ टाइम डिफरेंस से ये एक साथ दिखने लग जाते हैं। देखिए ये सब हम तो जानते हैं कि एक प्लैनेट के दूसरे प्लैनेट के कंपैरिजन में डिस्टेंस काफी ज्यादा होता है, इसलिए इन ग्रहों का चक्कर लगाने का समय भी अलग अलग होता है। और सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो जब सूर्य का चक्कर लगाते समय सारे प्लैनेट जब एक ही सीधी लाइन में आ जाएं, तो उसको प्लैनेट परेड कहते हैं। अमेरिकन स्पेस रिसर्च वेबसाइट स्टार वॉक के मुताबिक इस परेड की शुरुआत 21 जनवरी से हो चुकी है। ये परेड आपको सूरज ढलने के बाद दिखाई देगी, जिसके अंदर ये 7 प्लैनेट शामिल हैं: वीनस, जुपिटर, सैटर्न, मार्स, नेपच्यून और यूरेनस। और देखिए एक बात ये भी है कि ये सभी प्लैनेट्स आपको एकदम सीधी लाइन में नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि कुछ डिग्री ऊपर नीचे भी हो सकता है। देखिए फ्लोरिडा के बिशॉप म्यूजियम ऑफ साइंस एंड नेचर के प्लैनेटेरियन सुपरवाइजर हनास पार्क्स ने कहा है कि ये सभी प्लैनेट्स एक लाइन में तो नहीं है, लेकिन ये सूर्य की तरफ एक दूसरे के काफी करीब में है। और इन सभी प्लैनेट्स को आप लोग अपने घर से देख सकते हो, जैसे कि आसमान के अंदर 7 व्हाइट स्पॉट्स हों। देखिए बात कुछ ऐसी है कि इन 7 प्लैनेट्स में से 5 प्लैनेट्स को आप डायरेक्ट अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन बाकी के बचे 2 यानी कि यूरेनस और नेपच्यून को देखने के लिए आपको टेलीस्कोप की मदद लेनी पड़ेगी। और साथ ही इस प्लैनेट परेड में आपको सबसे ज्यादा वीनस ग्रह चमकता हुआ दिखेगा। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या ये परेड इंडिया के अंदर देखी जा सकेगी या फिर नहीं। देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस परेड को इंडिया के अंदर 21 जनवरी से 13 फरवरी तक देखा जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इस परेड के अंदर आपको डेली 7 प्लैनेट्स देखने के लिए मिलेंगे, कभी 6, कभी 4, कभी 5 प्लैनेट्स भी दिखाई दे सकते हैं। और इन 7 प्लैनेट्स में से इन 3 प्लैनेट्स को नेपच्यून, वीनस और सैटर्न को सिर्फ रात के 11:30 बजे तक देखा जा सकेगा। और वही दूसरी तरफ मार्स, जुपिटर और यूरेनस आपको देर रात तक दिखाई देंगे, और यहाँ तक कि मार्स आपको सनराइज से पहले भी दिखाई देगा। देखिए बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये प्लैनेट परेड 396 अरब साल में पहली बार हो रही है। इस बात में कितनी सच्चाई है, चलिए जान लेते हैं। देखिए फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स को बने हुए टोटल 13.8 अरब साल हुए हैं, तो ऐसा तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि प्लैनेट परेड 396 अरब साल में पहली बार हुआ है। देखिए 1997 में जीन न्यूज की एक बुक जिसका नाम था मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी मॉडल्स, उसमें दावा किया गया था कि 396 अरब साल पहले प्लैनेट परेड हुई थी। लेकिन फोर्ब्स अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट्स में दावा कर रहा है कि यूनिवर्स 13.8 अरब साल पहले बना था, जो कि 1997 में हुई रिसर्च को फेल कर रहा है। और देखा जाए तो प्लैनेट परेड हमारे यूनिवर्स से तो पुरानी हो नहीं सकती। इस इवेंट से हमारी धरती या फिर हमारे सोलर सिस्टम को कोई नुकसान हो सकता है या फिर नहीं। देखिए एक्सपर्ट्स के माने तो इस इवेंट से हमारी धरती या फिर हमारे सोलर सिस्टम को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यह एक स्थायी घटना है जो कि ग्रहों के एक साथ आने पर होती है। लेकिन ये साल 2025 के अंदर ये परेड 2 बार और देखने को मिलेगी, उसके बाद सीधा 150 सालों के बाद ये इवेंट होगा। वैसे आपने अभी तक इस इवेंट को देखा है या फिर नहीं, नीचे कॉमेंट से बताना। और ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट के लिए जस्ट डू फॉलो एंड सब्सक्राइब।